दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो युग है वो पैसे का युग है, अर्थ का युग है। और इस अर्थ के युग में आपको एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं और उसी दिन से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और हम धीरे-धीरे अपना जो पतन है वो करते चले जाते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको सत्य घटना पर आधारित सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर के आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में पैसा क्या कर सकता है और कहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन यदि आपको एक सुंदर परिवार चाहिए, आपको एक सुंदर जीवन चाहिए, तो उसमें पैसे का योगदान कहाँ तक है, ये कहानी आज के युग में आपको बहुत बड़ी सीख देगी। दोस्तों, दो धनाढ्य परिवार थे, एक लड़की पक्ष का था और एक लड़का पक्ष का। एक पक्ष आगरा का रहने वाला था और एक पक्ष वहाँ उस आगरा के पास ही एक गांव था, उस गांव का रहने वाला था। दोस्तों, आगरा में एक लड़का रहता था वैश्य परिवार का। जैसे वैश्य परिवार हम लोग जानते हैं, जैसे बनिया लोग जो होते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको हम लोग वैश्य कहते हैं। तो उस लड़के का नाम था प्रमोद कुमार गुप्ता और एक लड़की थी, उसका नाम था मीरा। मीरा के घर वालों ने एक लड़का ढूंढा जिसका नाम प्रदीप था। आगरा में एक बहुत अच्छा व्यापारी था, व्यापार करता था। ऐसा सोच करके कि हमारी बेटी यहाँ पर बड़ा खुश रहेगी, बड़ा धन से संपन्न रहेगी, ऐसा सोच करके उसके यहाँ उन्होंने शादी कर दी। अच्छा, शादी करने के 7-8 दिन बाद से ही मामला गड़बड़ होने लगा, मामला पलट गया। जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा मीरा ने सोचा था, जैसा कि हर एक लड़की की उम्मीद होती है कि वो अपने ससुराल जाएगी, बड़े आराम से रहेगी, ऐश करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब सारी चीज़ें विपरीत हो गई उसकी सास और नंद थी, वो आए दिन उसे ताना देने लगी कि तुम्हारे भाई ने मुझे ये नहीं दिया, तुम्हारे पिता ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे इतना मिल रहा था लेकिन तुम्हारी शादी करने से मुझे ये नुकसान हो गया, मुझे वो हो गया। जब ये ताने सुनने लगी तो उसको बड़ा दुख हुआ कि बताओ, मैं तो बहुत कुछ सोच करके आई थी, मेरा भाई कर्जदार हो गया, मेरा बाप कर्जदार हो गया और ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं कि आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। उसने कहा कि हो सकता कि भाई अभी शुरुआत है, नया नया जीवन है, नया नया एडजस्टमेंट है, हो सकता है कि भाई ऐसा सबके साथ होता हो, तो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से चली जाती हूँ और थोड़े दिन बाद आऊँगी, तो हो सकता है ये समस्या ना हो। ऐसा कह करके वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन दोस्तों, मायके जाने के बाद जब किसी की शादी हो जाती है तो मायके जाने के बाद जो मायका पक्ष है वो भी उसे ताने देता है कि भाई बड़ा दिनों से तुम यहाँ हो, अपने घर नहीं जा रही हो, कब जाओगी। तो जब उसको मायके रहने लगी तो मायके से भी उसे ताने मिलने लगे, लोग उससे पूछने लगे कि भाई तुम बड़ा दिन हो गए यहाँ रह रही हो। तो जब उससे ताने बर्दाश्त नहीं हुए तो उसका भाई एक दिन उसे अपने ससुराल छोड़ गया कि बहन अब तुम यहाँ रहो, तुम्हारा ये घर है, अब जैसा भी तुम पे अपना हो अपना एडजस्टमेंट करो। ऐसा बहन को अपनी समझा करके भाई चला गया। बहन ने कहा ठीक है, जो मेरी किस्मत में होगा। लेकिन दोस्तों, जब वो दोबारा आई तो उसके साथ जो जुल्म होने लगा, वो अब उसकी जो तीव्रता थी, जो इंटेंसिटी थी, वो बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब अब पहले तो उसके साथ थोड़ा बहुत व्यवहार ठीक भी होता था, अब तो नौकरों से भी बदतर व्यवहार उसके साथ होने लगा। उसकी सास, उसकी नंद आए दिन उससे हड़काती, उसको गालियाँ देती, उसको ताने देती। मतलब नौकर से तो आप अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन उससे भी खतरनाक तरीके से पेश आने लगे। तो क्या हुआ, एक दिन वो बहुत दुखी हो गई जब उससे ये सब नहीं झेला। अच्छा, उसका जो पति था जिसका नाम प्रमोद था, वो अपनी माँ का पक्ष लेता था, वो अपनी बहन का पक्ष लेता था। पत्नी का वो सुनता ही नहीं था। पत्नी को कहती थी कि भाई ये है, वो कहता नहीं नहीं, वो माँ सही कह रही है और तुम ही गलत हो ये। तो उसने कहा कि भैया मेरा यहाँ कोई है नहीं, बड़ा मेंटली रूप से मैं टॉर्चर हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ से चली जाऊँ, अपने मायके में रहूँ। तो ऐसा कह करके फिर भैया अपने फिर मायके आके रहने लगी। अब जब मायके आकर के रहने लगी तो उसकी जो भाभी थी उसने कहा कि भाई अब तुम्हारी शादी का जो कर्जा था अभी तक पटा नहीं है और तुम अपने ससुराल में नहीं रह रही हो, यहाँ आ गई हो। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी उन्हें पढ़ाना है, तो इतना महंगाई है, कैसे क्या खर्चा चलेगा बताओ भाई, हैं। तो उसके भाभी ने उसके भाई से भी कहा, तो उसको भाभी की बात का उसने कोई बुरा नहीं माना, कोई इसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन उसके भाई उससे कहने लगा कि भाई बहन ऐसा करो, मीरा ऐसा करो कि भाई अब तुम अपने घर में रहो जा करके, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? बोले अभी हमने तुम्हारी शादी में जो कर्जा लिया था वो भी अभी हमें पटाना है, मेरे बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना है। तो बताओ, मैंने तुम्हें अच्छा दहेज दिया, सारी चीज़ें अच्छी करी, फिर भी तुम यहाँ आकर के रह रही हो, तो बताओ कैसे काम चलेगा। तो भाभी का तो बुरा नहीं लगा, लेकिन भैया ने जब ऐसा कहा तो उसके दिल को बड़ा ठेस पहुंची कि बताओ, ये जो मेरे भाई थे, मेरे पिता थे,
अच्छा, पिताजी भी बेचारे क्या करें, पिताजी भी दूसरे पर डिपेंड थे, पिताजी भी आश्रित थे, वृद्ध थे, तो उनका वो क्या कर दें। तो आज जो मेरे पिता थे, जो मेरे भाई थे, जो मुझे कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, आज वो मुझे ताने दे रहे हैं, आज वो मुझसे दूर करना चाहते हैं, मुझे भगा रहे हैं। तो ऐसा जब हुआ तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं अपनी व्यवस्था कर लेती हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दें। तो ऐसा कह कर के इसके बाद वो चली गई और उसने वहीं आसपास एक कमरा ढूंढा किराए पर, और एक ठेला जो हम लोग लगाते हैं सड़क के किनारे, उस ठेला की व्यवस्था करी और उस ठेले में वो सामान बेचने लगी। जैसे सर्दियों में जैसे मूंगफली बेची जाती है, गर्मियों में जैसे आइसक्रीम बेची जाती है, इस तरीके से जो सीजनल चीज़ें बेची जाती हैं, सीजन पे जो चीज़ें बेची जाती हैं, उन सीजन वाली चीज़ों को वो बेचने लगी और अपना गुजारा करने लगी। अच्छा, जब वो दूसरी बार अपने ससुराल से मायके आई थी तो उस समय वो गर्भवती थी, तो उसके गर्भ में उसका बच्चा भी पल रहा था, तो उसका बच्चा भी हो गया और उसकी दुकान भी चलने लगी। दोस्तों, महीने में वो जो पैसे कमाती थी, उसने पहले महीने पैसे कमाए और अपना खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद जो पैसा थोड़ा बहुत बचा, उस पैसे को वो जो है अपने भाई को दे आई। लगभग 10,000 रुपये बचा, तो वो उसने अपने भाई को दे दिया। तो उसके भाई ने कहा कि अरे चलो, उसके भाई ने ले लिया पैसे। इसके बाद होता ये है कि ऐसा वो 2 साल तक करती रही, अपना खर्चा चलाती थी, व्यापार करती थी, अपना खर्चा चलाती थी, जो पैसा बचता था उसमें से अपना भाई को दे देती थी। तो भाई के ऊपर जो कर्जा था, जो उसने उसकी शादी में लिया था, धीरे धीरे उसका भाई उसको पटा दिया। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल बाद एक दिन फिर उसकी बहन उस महीने का जो बचा हुआ पैसा था लेकर के पहुंची। इस बार भाई की आंखों में आंसू आ गए। आखिर भाई भाई होता, बहन बहन होती है। कितना भी दूराइयाँ हो जाए, लेकिन प्रेम उनके बीच में कभी समाप्त नहीं होता। तो उसके भाई ने कहा कि बहन, मैंने तो तुमसे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी शादी का मुझ पर जो कर्जा हो गया था, लेकिन अब तुमने 2 साल में उस कर्जे को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, पट गया वो। अब तुम एक काम करो कि अब ये पैसे रख लो, अपने जीवन में तुम्हारे काम आएंगे, इनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखो, तुम्हारा बच्चा है। तो ऐसा कह करके इसके बाद वो चली जाती है और अपना व्यापार जो कर रही थी उसको करने लगती है, और भाई को पैसा उसने देना बंद कर दिया। 2 साल तक दिया, इसके बाद उसके भाई के कहने पर उसने बंद कर दिया। दोस्तों, इधर उसके ससुराल की तरफ आते हैं तो जो प्रमोद कुमार गुप्ता था, उसने अपनी बहन की शादी कर दी और उसकी माँ थी वो मर गई। अब उसका पिता भी था, वो भी पहले ही मर चुका था, माँ भी मर गई। अब प्रदीप कुमार गुप्ता अकेला हो गया, उसका व्यापार भी धीरे धीरे ठप हो गया और उसके पास जो पैसा था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक दिन प्रदीप कुमार गुप्ता कहीं जा रहा था मोटरसाइकिल से, तभी रास्ते में उसने मोटरसाइकिल रोकी और कुछ सामान लेने के लिए उतरा। तभी उसने देखा कि मीरा जैसी लगने वाली एक लड़की ठिलिया पर खड़ी है और कुछ सामान बेच रही है। वो उतरा और देखा कि अरे ये तो मेरी पत्नी, ये तो मेरी पुरानी पत्नी है जिसका नाम मीरा है। तो उसने कहा कि भाई तुम यहाँ कैसे? उसने कहा मैं तो यहीं जब से तुमसे अलग हुई हूँ, मैं तो यहीं अपना सामान बेचती हूँ। मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से जाने को कह दिया, तो मैं कहाँ जाती, तो मैं अपना रोज़गार कर ली। तो प्रदीप कुमार गुप्ता से पूछती है और आपके घर में कैसा क्या है, दीदी और मम्मी का क्या हाल चाल है? तो उसने कहा कि दीदी तो शादी हो गई और मम्मी का जो है स्वर्गवास हो गया, मम्मी तो बेचारी मर गई हैं। तो उसने कहा कि अरे आप लोगों ने तो मुझे बताया भी नहीं, अगर आप मुझे बताते तो मैं ज़रूर आती एक बार माँ को देखने। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा दोस्तों, जब ये लोग अलग हुए थे, उसकी पत्नी और मीरा, तो इन लोगों में तलाक नहीं हुआ था, इन लोग आपसी सहमति से अलग हो गए थे। तो जब प्रमोद कुमार गुप्ता ने देखता है कि हमारे इस पत्नी को छोड़े हुए लगभग 5 साल हो गए हैं, और 5 साल अगर कोई पत्नी पति अलग रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसने कहीं दूसरी शादी कर ली होगी। तो उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। तो प्रमोद ने पूछा कि क्यों मीरा, क्या तुमने कहीं और शादी कर ली है क्या? तो मीरा ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने एक बार आपको पति चुन लिया और मैं आपके ही पति मानती हूँ, और मेरा एक बच्चा भी है, आपका एक बच्चा भी है। और ऐसा कहना था कि एक बच्चा दौड़ते हुए आया और मम्मी मम्मी कहने लगा, और उसने संयोग बस उस समय अपनी माँ से पूछ दिया कि माँ आप तुम कहती हो कि पिताजी आएंगे, कब आएंगे पिताजी? तो उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए। उसकी माँ ने कहा कि ये जो सामने बैठे हुए हैं यही तुम्हारे पिता हैं। और जब प्रमोद ने अपने बेटे को देखा तो अंदर से पूरी तरीके से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अपने बच्चे को उसने गले से लगा लिया और अपना जो उसने गुनाह किया था, अपनी जो उसने
शुरुआत में जो उसने अपनी पत्नी के साथ किया था उसके लिए बड़ा शर्मिंदा हुआ और बड़ा दुखी भी हुआ, और ऐसा कह कर के वो उससे मीरा से क्षमा मांगी और कहा कि मीरा, अब सब कुछ लगभग बर्बाद हो चुका है, और अब भी अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूँगा, परेशान नहीं करूँगा, और हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, और इस बार हम, तुम और हमारा बच्चा तीनों एक साथ होंगे। तो उसकी पत्नी ने पहले तो कहा कि भाई अब तो मैं अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ गई हूँ, आप कहीं और शादी कर लीजिए, और फिर से यदि आप मेरे साथ ये दिक्कत करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। उसके पति ने उससे आश्वासन दिया कि नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, हमने अपने जीवन के 5 साल यूँ ही बर्बाद कर दिए, अब आप जो हुआ उसको छोड़ो और मेरे साथ चलो, अभी जीवन हम लोगों का भी है, हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, हम लोग साथ रहेंगे, अभी भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है, हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो ही सकती है। तो मीरा ने कहा कि देखो भाई, मैं व्यापार करती हूँ और मेरा लेन भी है, देन भी है, मुझे लोगों का लेना भी है और देना भी है, तो आप एक काम करो कि आप मेरा नंबर ले लो, 1 हफ्ते बाद आप आओ, तब तक मैं जिसका लेना देना है मैं कह दूँ, ख़त्म कर दूँ और कह दूँ कि भैया मैं दुकान बंद कर रही हूँ। तो उसका पति मान जाता और चला जाता। 1 हफ्ते बाद वो आता है, गाड़ी बुक करके आता है, और ससम्मान अपनी जो पत्नी थी, जिससे कि वो 5 साल पहले अपनी माँ और बहन के कहने पर अलग हुआ था, उसको ससम्मान अपनी पत्नी को ले जाता है, और तीनों फिर से एक अपना परिवार बसा लेते हैं। दोस्तों, कहानियाँ जो होती हैं ये समाज का आईना है, समाज का मार्गदर्शन करती हैं। इन कहानियों को सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हैं जो प्रमोद ने करी और अपने जीवन के 5 साल यूं ही बर्बाद कर दिए। तो आप इन कहानियों को सुन कर के आप इन कहानियों से सीख ले सकते हो और अपने जीवन के सुनहरे पलों का आनंद ले लीजिए और कहानियों से सबक लीजिए। कभी ऐसा मत कीजिए कि इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न हो। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मीरा ने प्रमोद के साथ जाकर के अच्छा किया या गलत किया। और आज तीनों, मीरा, प्रमोद और उसका बेटा, एक हंसी खुशी जीवन गुजार रहे हैं और अपने जीवन में खुश हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आपके पास ऐसी कोई सत्य घटना हो तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम आपकी कहानी को अपने एपिसोड में सुनाएंगे। नमस्कार।